हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं अमरिंदर वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं ईश्वर से आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे, है ना। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ भिन्न, फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, है ना। क्या ये लिखा हुआ है, भिन्न फ्रैक्शन, है ना। तो आप सभी लोग छोटी कक्षाओं, कक्षा 4-5 से स्टार्ट हो जाता है फ्रैक्शन, वहाँ से आप लोग पढ़ते आए हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन आगे चल के भिन्न जो है 6, 7, 8 में, 9, 10 में भिन्न का चैप्टर नहीं है ना। छोटी कक्षाओं में आप लोगों को बताया गया, इसके बाद आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी बातें आगे चल के जब आप इंटर पास करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो जो है भिन्न जो है पार्ट, इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और आप लोग छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होता। तो इसलिए आज हम आपको इस चैप्टर से जुड़ी सारी बातें बताने वाले हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन भिन्न से आते हैं वो भी हम आप लोगों को बताएंगे लास्ट तक, है ना। कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, है ना, यदि एग्ज़ाम सरल वाले हैं, मतलब हाई लेवल नहीं है, तो 2-4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, वरना 1-2 क्वेश्चन तो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, है ना, एसएससी हो, कोई भी हो। तो इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैं आज इस फ्रैक्शन भिन्न चैप्टर पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमारा साथ देंगे, हमारी बातों को समझेंगे, है ना, पढ़ेंगे, वीडियो अंत तक देखेंगे, है ना, और आप लोग भी सीखेंगे। तो आप लोग जानते हैं, है ना, भिन्न फ्रैक्शन, तो भिन्न क्या होता है ना। आप लोग भिन्न की डिफिनीशन क्या है, भिन्न क्या है, तो भिन्न वह है जब किसी चीज़ को, है ना, किसी एक चीज़ को बांटा जाए, क्या किया जाए, बांटा जाए, समान संख्या में बांटा जाए किसी एक चीज़ को। मान लीजिए एक ये एप्पल है, क्या है, एप्पल है, इसको हम आपसे कहें कि इसको 4 बराबर भागों में बांटिए। कितने भागों में बांटिए, 4 बराबर भागों में बांटिए। तो देखिए आपका 1, 2, 3, 4 भाग आपके हो गए, है ना। तो इसमें से जो भाग आपको मिले या आप दूसरे को दें, वही आपका भिन्न कहलाता है। जैसे ये हमने क्या किया, एक सेब था, इसको 4 जगह बांटा, तो सेब कितने थे, एक सेब था, और हमने इसको कितनी जगह बांटा, 4 जगह बांटा। तो यदि इसमें आपको एक भाग दिया जाएगा तो हम ये कहेंगे कि आपको सेब का 1/4 भाग मिला। कितना मिला, 1/4 भाग आपको मिला, है ना। समझ रहे हो बात हमारी। जैसे है ना, हमने आपको बताया कि आपके घर में, है ना, एक सेब हो और 4 लोग खाने वाले हैं, तो उसमें आपको कितना मिलेगा, है ना। सेब को हम 4 जगह बांटेंगे, उसमें से सिर्फ एक भाग हमको मिलेगा। 4 लोग हैं, चारों लोगों को एक एक भाग मिलेगा, तो हम ये कहेंगे कि 1/4 भाग सेब का हमें प्राप्त हुआ, है ना। प्रत्येक को 1/4 भाग सेब का प्राप्त होगा। इसी तरह यदि आपको कहा जाए कि एक ही सेब है, खाने वाले 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 जगह बांटेंगे, 1, 2, 3, है ना। ऐसा कुछ बांटेंगे कि बराबर ही हो, है ना। तो ये आप देखेंगे कि 3 भागों में बांटा गया है एक सेब को, तो एक सेब था, कितनी जगह बांटा गया, 3 जगह बांटा गया, तो आपको कितना भाग मिलेगा, आपको 1/3 भाग मिलेगा। तो ये है भिन्न, है ना। इसमें भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, और जो ये लाइन होती है इसको हम लोग बटे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बटे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, और जो लाइन होती है ये बटे हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में ऊपरे वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, और इसको अपान पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे 1/4, है ना। न्यूमरेटर 1 होगा, डिनोमिनेटर 4 होगा, है ना। और इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में 1/4, हिंदी में पढ़ेंगे 1/4। तो ये है भिन्न, है ना। भिन्न का मतलब होता है बंटवारा, किसी भी चीज को, है ना, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को कितने लोगों में बांटा गया है ना, और उसमें से आपको
कितना भाग मिला है वही आपकी भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो ये है आपकी भिन्न की परिभाषा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे भिन्न के प्रकार। क्या देखेंगे? भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे सम भिन्न या उचित भिन्न, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्न या उचित भिन्न, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग अब पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वह भिन्न जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। क्या होता है? वह भिन्न जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वह प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सम भिन्न या उचित भिन्न कहलाती है ना। जिसका न्यूमरेटर, इंग्लिश में बोले तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है ना। न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो आपकी सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में एग्जाम्पल आपसे बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे? ऐसी भिन्नों को आप लिखेंगे जिनका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। कोई भी आप लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 3 है तो 3 से संख्या बड़ी होनी चाहिए, 3/5 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं ना, 6/8 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 12/15 लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी भिन्ने जिनमें अंश छोटा होता है हर से, वो उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाती हैं, है ना। वो इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और ये भी कह सकते हो कि ऐसी भिन्ने जिनका मान 1 से छोटा होता है। क्या होता है? ऐसी भिन्ने जिनका मान 1 से छोटा होता है, वो उचित या सम भिन्न या उचित भिन्न या इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है ना। ऐसी भिन्न जिनका मान 1 से छोटा होता है ना। या ये भी कह सकते हो ऐसी भिन्न जिनका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाती है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2, कौन? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न हम लोग पढ़ेंगे। तो विषम भिन्न जस्ट इसका अपोजिट होगा किसका? सम भिन्न का। इसमें क्या होता है? ऐसी भिन्ने जिनका अंश बड़ा होता है हर से, है ना, अंश बड़ा होता है हर से, वो कहलाती हैं विषम भिन्ने। तो इसको ये भी दूसरी परिभाषा कह सकते हो कि ऐसी भिन्ने जिनका मान सदैव 1 से बड़ा होता है। ऐसी भिन्ने जिनका मान सदैव 1 से बड़ा होता है, वो है क्या? विषम भिन्ने कहलाती हैं। जैसे आप लिख सकते हो 5/2 लिख सकते हो, है ना, 8/3 लिख सकते हो, 10/3 लिख सकते हो, है ना, 15/4 लिख सकते हो। ऐसी भिन्ने जिनमें अंश बड़ा होगा हर से, हर छोटा होगा, है ना। या ऐसी भिन्ने, दूसरी भाषा में कहें तो ऐसी भिन्ने जिनका मान सदैव 1 से बड़ा होता है, वो विषम भिन्ने कहलाती हैं। और ऐसी भिन्ने जिनका मान सदैव 1 से छोटा होता है, सम या उचित भिन्ने कहलाती हैं। इसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर कहते हैं, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये वाले हो गए आपके, कौन वाले? जिनमें अंश बड़ा होता है हर से, है ना। तो ये आपने सीखा नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप लोग पढ़ेंगे नंबर 3 मिश्र भिन्न। इस इंग्लिश में कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स, है ना। मिक्स का मतलब मिक्स है ना, कोई दो चीजें मिलाई गई हैं। मिक्स का मतलब समझ रहे हो ना, मिक्स करना। तो मिक्स में मतलब दो चीजें मिलाई गई होंगी, एक से अधिक होंगी, तभी तो मिक्स हुआ है ना। तो कौन कौन मिक्स हुआ है? मिक्स भिन्ने व भिन्ने होते हैं जिनमें क्या होता है? पूर्णांक, जैसे ये 3 सही 2/5, ये लिखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। कैसी भिन्न है? मिक्स भिन्न है। क्या मिक्स इसमें है? ये 3 तो पूर्णांक है, लेकिन ये 2/5 अपूर्णांक है ना। ये होल नंबर है ना, ये होल नंबर है और ये होल नंबर नहीं है, डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर, है ना। तो ये जिसमें पूर्णांक और पूर्णांक दोनों होते हैं, पूर्णांक और पूर्णांक दोनों होते हैं, वो मिश्र भिन्ने कहलाती हैं। इसको आप लोग पढ़ेंगे जैसे 5/2 सही, है ना, 5 सही 2/3, ऐसे भी लिखें, कोई भी लिख सकते हैं आप। हैं 6 सही 4/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप समझ रहे हो ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 इसको सही कर रहे हैं, साधारण भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? 5 इसकी गुणा की जाती है, तो 5 या 15 इसको जोड़ा जाता है, 3×5 = 15, 15 और 2 17, तो इसका मान होगा 17/3। ये आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब ये प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, है ना। वैसे ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स करके लिखा गया पूर्णांश
ये 5 पूर्णांक है, 2/3, 2 को 3 से भाग करोगे दशमलव में आएगा। अब पूर्णांश है तो पूर्णांश और पूर्णांश को मिला के जो भिन्न लिखी जाती है वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है ना। समझ रहे हो बात को ना। मिक्स फ्रैक्शन में पूर्णांश और पूर्णांक दोनों को मिला के लिखा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न कौन सी भिन्न? व्युत्क्रम भिन्न। तो दी गई भिन्न का, है ना, रेसिप्रोकल इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। जैसे आपसे कहा जाए कि 6/7 का व्युत्क्रम भिन्न लिखिए, तो व्युत्क्रम का मतलब आप जानते हो व्युत्क्रम उल्टा, है ना। व्युत्क्रम का मतलब उसका अपोजिट लिखना है, 1/, करके लिखना है फ्रैक्शन में। तो ये 6/7 का व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/6, बस। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न का मतलब 6/7 का यदि रेसिप्रोकल लिखना है फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न लिखनी है तो 7/6 हो जाएगी, है ना। इसी तरह यदि 1/8 का लिखना है तो 8/1 हो जाएगा, और 9/8 का लिखना है तो इसका 8/9 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना। व्युत्क्रम का मतलब वो ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि इनका मान 1 हो जाए। 9/8 को ऐसी संख्या से गुणा करें कि इसका मान 1 हो जाए। देखिए गुणा करेंगे, 8 8 कटेगा, 9 9 कटेगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो व्युत्क्रम लिखने के लिए दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि उसका मान 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1 हो जाए, है ना। वह संख्या जिसकी इसमें गुणा करने पे इसका मान 1 हो जाएगा, वह संख्या इसका व्युत्क्रम कहलाएगी। तो 6/7 में जब आप 7/6 से गुणा करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो 7/6 से गुणा करने पे 1 मान आ रहा है, इसलिए 6/7 की व्युत्क्रम 7/6 कहलाएगी, है ना। तो ऐसी संख्या वह संख्या जिससे गुणा करने पे दी गई भिन्न, है ना, का मान 1 हो जाए तो वो दी गई संख्या की रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कहलाती है। तो ये आप देख रहे हैं ना, 6/7 में जब आप 7/6 से गुणा करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपकी व्युत्क्रम भिन्न। इसके बाद आप लोग देखेंगे वितत भिन्न, है ना। वितत भिन्न कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यू का मतलब इसमें एक फ्रैक्शन नहीं होता है, कई फ्रैक्शन होते हैं। कॉन्टिन्यू मतलब चलती रहती है। तो इस टाइप की भिन्नों का उदाहरण देखो, एक ए लिखा हुआ 1 + 1/, या 2 + 3/2 हो सकता है ना। इसके अपान में, है ना, ऐसे चलता रहता है। 1 + 1, है ना, /2, है ना, +3/2, है ना, और 3 के अपान में यहाँ फिर लिखा होगा 2 + 4/, यहाँ फिर लिखा होगा 6 + 4/, फिर ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे चलता रहता है। इस टाइप की भिन्नें आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे, एक क्वेश्चन आता है। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप नीचे से शुरुआत करते हैं, है ना, शुरुआत करेंगे और ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाएंगे, तब इनको आप हल कर पाएंगे, वरना नहीं हल कर पाएंगे। तो इस टाइप की भिन्नों को हम लोग वितत भिन्न या कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन कहते हैं। कॉन्टिन्यू का मतलब इसमें नीचे की तरफ हम लोग कॉन्टिन्यू चलते रहते हैं, है ना, लंबी भिन्न होती हैं। तो ये आपकी वितत भिन्न होती है। इसके बाद आप देखेंगे दशमलव भिन्न। कौन देखेंगे? दशमलव भिन्न। हाँ बच्चों, दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो वह भिन्न जिनका हर, इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी भिन्नें जिसका हर 10 हो या 10 का गुणांक हो, 10 हो या 10 का गुणांक हो। हाँ, ऐसी भिन्नें जिनका हर 10 हो या 10 की घात के रूप में हो, तो वो भिन्नें जो है क्या कहलाती हैं? डेसिमल भिन्नें कहलाती हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 6/10, है ना, 5/10 की घात के रूप में, मतलब 10 की घात 2 हो सकती है। हाँ, 8/10 की घात 3 हो सकती है। 9/10 की घात 3, है ना, या ऐसे लिखा हुआ 10,000 लिखा हो, या 10 की घात 4 लिख दें तब भी बात वही है। तो ऐसी भिन्नें जिनका हर जो है 10 हो या 10 की घात के रूप में हो, वो आपकी दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सीखा कि भिन्न क्या होती है, भिन्नों के प्रकार के बारे में सीखा, है ना। छोटी छोटी बातें, सम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं ना, और मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न निकालना हो तो आप क्या करेंगे, वितत भिन्न कैसी होती है ना, ये आप लोगों ने दशमलव भिन्न कैसी होती है ये आपने सीखा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे और इसी वीडियो में साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, है ना, ये आप लोग सीखेंगे। और सीखेंगे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हम लोग सीखेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में, टेट, सुपर टेट में, छोटे एग्जाम जो है उनमें कई बार आ चुका है और आने के चांस रहते हैं। बहुत सरल होता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे बदलते हैं प्रतिशत में, है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना आप लोग सीखेंगे। जैसे
ये कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो यदि आप देखेंगे कि कोई भिन्न दी हुई है 6 बटे, है ना, 6/5, ये कोई भिन्न लिखी हुई है, चाहे वो उचित भिन्न हो या अनुचित भिन्न हो, मतलब सम हो या विषम हो, इससे मतलब आपको नहीं। यदि कोई भिन्न दी है तो उसको हमें किसी भी टाइप की भिन्न हो दशमलव प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, है ना। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 6/5 थी, इसमें हमने 100 से गुणा किया। अब आप इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 जीरो बचा। तो 6 गुणे 20, 20 का मतलब हुआ, गुणा करेंगे 20 छक्का 120, तो ये 120% है। कितना प्रतिशत है, 120% है ना। ये जो भिन्न दी थी 6/5 का मतलब 120% प्रतिशत में बदल गया। इसी तरह आप देखेंगे और कोई उदाहरण ले सकते हैं, 7/4 ले सकते हैं, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से आप गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 गुणे 7, है ना। तो 25 छक्का 150 होता है, आप जानते हैं 25 175 होता है, तो ये 175% हो जाएगी, है ना। इसी तरह यदि आपकी 1/2 भिन्न दी है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा करेंगे, तो 2 पंजे, है ना, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 0 5 एकम 5, 50% हो जाएगा। 50% का मतलब आधा होता है, 1/2 का मतलब भी आधा होता है ना। तो ये आप लोगों ने देखा कि दी गई भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। भिन्न कोई भी हो, उचित अनुचित कोई भी हो सकती है ना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आपको, प्रतिशत मतलब 100 से आपको गुणा करना है। और प्रतिशत को अब सीखेंगे, हम देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, है ना। अब उल्टा इसका होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, काहे में बदलना, भिन्न में बदलना। प्रतिशत को हम लोग देखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत में कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, 120%। जैसे क्या लिखा हुआ है, 120%। आपने देखा आया था। आप ले सकते हो 150% लिखा हुआ है ना। दूसरा और आप ले सकते हो, ये 60% लिखा हुआ है। इस टाइप की संख्याएं प्रतिशत में ली हैं, इनको हमें भिन्न में बदलना है। तो आप जानते हैं 120% का मतलब प्रत्येक 100 पे, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 मतलब बटे में 100। आप इसमें आप भाग 100 से करेंगे, क्या करेंगे, 100 से आप भाग करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा। आप देखेंगे 2 से पहाड़ा लगाएंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, है ना, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो देखिए 6/5 आ गया। अभी आपने 6/5 को प्रतिशत में बदला था तो 120 आया था। अब 120 को आप पुनः भिन्न में बदलेंगे तो फिर से 6/5 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह आप 150% लिखा हुआ, 150/100 करेंगे, है ना, तो 0 0 कट जाएगा, 5 या 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा, तो ये आपका आंसर 3/2 आ जाएगा, है ना। ये 60% लिखा हुआ, इसको आप 60/100 लिखेंगे तो 1 0 0 कट जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 3 6, 2 पंचे 10, तो ये आपका 3/5 आ जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों ने देखा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, और यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप 100 से भाग करेंगे, है ना। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और हम अगले वीडियो में, कल जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें हम आपको भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, ये 4 चीज़ें बताएंगे। और ये टाइम बचेगा तो हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन, है ना, बड़ी भिन्न पहचानना, छोटी भिन्न पहचानना, है ना, भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना, ये सब जो है अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। ये तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज हम ये जो है पहला वीडियो बना रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ है। वैसे हम जो एकेडमी पढ़ाते थे, लेकिन आज हमने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से वीडियो बनाया है। लेकिन पहला वीडियो था, छोटी छोटी बातें हमने आपको बताने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना, आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए यदि आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो डाले उसका आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें आपको बताएंगे फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और छोटी भिन्न पहचानना बिना भाग दिए हुए, बिना हल किए हुए, बड़ी भिन्न पहचानना, भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना और अवरोही क्रम में लिखना, है ना। तो ये सब कुछ मिलता है आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।